वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज़ माइक्रोबायोलॉजी, इंट्रोडक्शन। पहले माइक्रोबायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जैसे कि द स्टडी ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म विच कैंट बी सीन बाय अवर नेक्ड आइज दैट इंक्लूड्स फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते, एग्जाम्पल फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस और etc is called microorganism and is and this study for called microbiology. Microbiology Greek word from derived from micro and bios. Micros means small, bios means life. When microbiology concept, process and techniques are applied in pharmaceutical operations, the subject is then pharmaceutical microbiology. जब pharmaceutical operations, concept और process techniques applied हुए pharmaceutical में, then एक subject बना pharmaceutical microbiology. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की सेफ्टी के लिए ये इसके प्रोडक्ट यूज़ करेगा फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री क्या है? माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत सारे मेनी साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने अपने अपने मत में कहा, जैसे कि अरिस्टोटल आए, रोगर बेकॉन आए, ठीक है, एंटोनियो लीवेनहॉक आए, ठीक है, फिर जॉन टिंडल आए, लुइस पास्चर आए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। जो अरिस्टोटल थे, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में अंतर बताया। इन्होंने क्या कहा? दे ऑल्सो टोल्ड मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एग्जिस्ट इन ह्यूज नंबर बट वी डजेंट विजुलाइज। जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो ह्यूज नंबर में ऑर्गेनिज्म है तो, बट हम उसे हम देख नहीं सकते, हम विजुलाइज नहीं कर सकते। फिर आए रोगर बेकॉन, जो 13th सेंचुरी में, इन्होंने डिसीज़ के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटर्स इन अवर बॉडी कॉज डिसीज़। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर्स करेगा तो वो एक डिजीज़ कॉज कर देगा। फिर आए एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, एंटोनियो ल्यूवेनहॉक जो 1675 में इन्होंने अपना डिस्कवर किया। क्या ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर कहा जाते हैं? ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने माइक्रोब्स को देखा और इसको नाम दिया एनी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एनी मॉलिक्यूल्स इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया। ठीक है, फिर आए जॉन टिंडेल, इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया टिंडेल कॉन्सेप्ट। ठीक है, टिंडेल इफेक्ट। इन्होंने क्या कहा? अगर हम किसी भी फूड सब्सटेंस को हीट करेंगे तो उसमें बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा और किल हो जाएगा। ठीक है, फिर है लुइस पास्चर को माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी कहते हैं। इन्होंने डिस्कवर वैक्सीन भी डिस्कवर किए अगेंस्ट 2 रेबीज़ और चिकन पॉक्स के। ठीक है, फिर इन्होंने एक्सप्लेन माइक्रोब्स को एक्सप्लेन भी करा। इन्होंने मैनी टर्म्स भी दिए, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, एरोबिक, एनारोबिक। ठीक है, फिर इन्होंने पॉस्चुरेशन, इन्होंने एक पॉस्चुरेशन कॉन्सेप्ट भी किया जो 62.8 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स में होता है। ठीक है, फिर एक आया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया। कब डिस्कवर्ड किया? 1928 में डिस्कवर की पेनिसिलिन, जो कि किसके अगेंस्ट है? किल बैक्टीरिया को मारती है। मतलब कि फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया बैक्टीरिया को मारने की, किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अब हम माइक्रोबायोलॉजी के ब्रांच, स्कोप और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। इनकी तीनों की ब्रांच, स्कोप और जो हमारी इंपॉर्टेंस है माइक्रोबायोलॉजी की, उसमें 3 पार्ट हैं। जैसे कि टेक्सोनोमी हम पढ़ते हैं, रिसर्च पढ़ेंगे और अप्लाइड पढ़ेंगे। टेक्सोनोमी, इसकी कहाँ पे टेक्सोनोमी होगी, कहाँ पे रिसर्च होगा, कहाँ पे रिसर्च हुआ, कहाँ पे अप्लाइड हुआ। ठीक है, तो हम आते हैं टेक्सोनोमी पे। जैसे कि फंगस हम कहाँ पढ़ेंगे? माइकोलॉजी में। बैक्टीरिया कहाँ पढ़ेंगे? बैक्टीरियोलॉजी में। निमेटोड जो है निमेटोलॉजी में। पैरासाइट है पैरासाइटोलॉजी में। प्रोटोजोलॉजी में और बायोलॉजी में। इनका रिसर्च कहाँ क्या हुआ? जैसे एस्टोमाइक्रोबायोलॉजी है, इनका रिसर्च हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आउटर स्पेस। जो आउटर स्पेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे इसका रिसर्च हुआ। ठीक है, और इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी, जो इवोल्यूशनरी माइक्रोबायोलॉजी है, जिसमें इवोल्व, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इवोल्व करते हैं, ग्रो करते हैं इवोल्व में। ठीक है, वहाँ से इसकी रिसर्च हुई। माइक्रोसाइटोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल से इसकी स्टडी हुई। जो फिजियोलॉजी है माइक्रोबियल की, ठीक है, वो उनकी फंक्शन से एक स्टडी हुई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। और जो जेनेटिक्स है वो स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उससे स्टडी हुई। अब हम आते हैं अप्लाइड की, ये कहाँ कहाँ अप्लाइड होती है। ठीक है, जो मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है उसका यूज़ क्या है? इसके एंटीबायोटिक यूज़ है, मतलब एंटीबायोटिक को बनाने में इसका यूज़ होता है। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, उसका यूज़ फार्मा प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ होता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी है, उसका यूज़ इकोनॉमिक्स इंडस्ट्रियल में यूज़ होता है। और जो हमारी वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी है उसका स्टडी और अप्लाइड ऑन एनिमल्स के लिए स्टडी और वेटनरी बनाने में उपयोग होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी क्या है? एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का यूज़ होता है जेनेटिक में इंजीनियरिंग यूज़ फॉर द प्रोडक्ट और ट्रांसजेनिक प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं
प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के डिफरेंस के बारे में, क्या प्रोकैरियोट्स होते हैं और क्या यूकैरियोट्स होते हैं। तो ऑल सेल्स कंटेंस 3 फीचर इन कॉमन, फीचर्स इन कॉमन, मतलब कोई भी सेल हो, सारी सेल 3 फीचर्स में कॉमन होते हैं। क्या क्या? नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म, नंबर 3 डीएनए। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, इनमें हम डिफरेंस पढ़ते हैं। प्रोकैरियोट्स मतलब प्रो मीन्स बिफोर, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस, यूकैरियोट्स का क्या होता है? यू मीन्स टू, कैरियोट्स मीन्स न्यूक्लियस। ठीक है, हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, ये इनके कब ओरिजिन हुई। प्रोकैरियोट्स की जो ओरिजिन है वो 35 मिलियन एगो हुई, और जो यूकैरियोट्स की ओरिजिन है वो 25 मिलियन एगो हुई। इनकी अब हम फिगर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स की सेल कैसी होती है, यूकैरियोट्स की सेल कैसे होती है, वो आप देख सकते हैं। प्रोकैरियोट्स की है, यूकैरियोट्स की है। ठीक है, इसको हम आराम से देख सकते हैं। जो प्रोकैरियोट्स की सेल होती है वो स्पेस शेप्स की होती है, इसमें सेल वॉल होती है, राइबोसोम होती है, फ्लैजिला होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, क्रोमो मटेरियल होता है। ठीक है, ये फ्लैजिला फूड को कैप्चर करने के लिए उपयोग होता है, राइबोसोम होता है। ठीक है, और सेल वॉल होती है, सेल वॉल। ठीक है, और हम आते हैं यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल वॉल होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक की सेल में माइटोकॉन्ड्रिया खुद की होती है, और ठीक है राइबोसोम भी होता है, गोल्गी बॉडीज होती है। अब हम आते हैं इनकी साइज पे। प्रोकैरियोट्स की साइज क्या होती है? 0.1 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर तक होती है, और यूकैरियोट्स की साइज की अगर हम बात करें तो मोर देन 10 माइक्रोमीटर की होती है। ठीक है, हम इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें। प्रोकैरियोट्स की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो लेक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैंस न्यूक्लियस इज एब्सेंट। जब इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेक होती है। ठीक है, और हम इसकी अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। हम इसके सेल वॉल की बात करें तो इनकी जो प्रोकैरियोट्स की सेल है वो मेड अप ऑफ म्यूरेन एंड पेप्टोग्लाइकोन की बनी होती है, और जो यूकैरियोट्स की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज, प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, फंजाई की जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अब इसके क्रोमोसोम, इसके जो क्रोमोसोम होते हैं कंपोज्ड ऑफ डीएनए। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स की सेल है उसमें क्रोमोसोम होते हैं कंपोज्ड ऑफ डीएनए, और जो यूकैरियोट्स की जो क्रोमोसोम होते हैं वो क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, मतलब कि प्रोटीन में भी कंपोज करते हैं और डीएनए में भी कंपोज करते हैं। अब हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया टाइप ऑफ बायोलॉजिकल सेल, ये एक बायोलॉजिकल सेल है। डेटा कंसीडर इज द प्रोकैरियोटिक माइक्रो, जो कहाँ से कंसीडर हुई है? प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंसीडर्ड हुई है। मीन्स द बैक्टीरिया जनरली यूनिसेलुलर। ठीक है, ये पॉइंट कॉमन है, इसको आप ध्यान से देखिए। मीन्स द बैक्टीरिया जनरली यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। एंड डू नॉट हैव न्यूक्लियस, इनके पास खुद का न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब इनकी ऑब्जर्व की बात करें तो इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया है साइंटिस्ट थे जो एक एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने 1675 में। ठीक है, इसकी साइज की बात करें तो 0.5 to 5 माइक्रोमीटर होती है। अब इनके बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन की बात करें, मॉर्फोलॉजिकल के क्लासिफिकेशन। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। कितने प्रकार की बैक्टीरिया होती है? कोकाई, बैसिलस, स्पाइरल, विब्रियस एंड स्पोरोकेटस। ठीक है, ये होते हैं 5 प्रकार के, 5 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब हम कोकाई की बात करते हैं। कोकाई के शेप कैसे होता है? स्पेरिकल होता है, राउंड शेप होता है। इट हैज़ मैनी अरेंजमेंट, लाइक इनका अरेंजमेंट मैनी लाइक थे मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, टेट्राकोकाई, स्टेप्टोकोकाई, स्टेप्लोफाइलोकोकाई, सर्किनी। ठीक है, मोनोकोकाई क्या होती है? प्रेजेंट इन सिंगल सेल। ठीक है, जो एक सिंगल सेल होती है उसमें प्रेजेंट होती है मोनोकोकाई, इसका एग्जांपल होगा माइक्रोकोकस। डिप्लोकोकाई प्रेजेंट ऑफ 2 सेल। ठीक है, पेयर ऑफ 2 सेल्स उसमें प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल होगा डिप्लोकोकस न्यूमोनिया। टेट्राकोकाई, ठीक है, थर्ड पार्ट आता है टेट्राकोकाई, इसमें होता है ब्रांच। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल उसमें प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल होता है गैफिका टेट्रागिना। ठीक है, अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, स्टेप्टोकोकाई की। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन चेन राउंड शेप, जो राउंड शेप सेल की जो राउंड शेप होती है उसमें प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है? स्टेप्टोकोकस कैक्टस। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्टेप्टोकोक्लेई, स्टेप्लोकोकाई। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन इरेगुलर पैटर्न लाइक बंच ऑफ सेल, इरेगुलर पैटर्न लाइक बंच ऑफ सेल इसमें प्रेजेंट होता है, इसका एग्जांपल क्या होता है? स्टेप्लोकोकस ओरस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सर्किनी की। सर्किनी कहाँ प्रेजेंट होता है? क्यूब लाइक ग्रुप, जो सेल होती है उसका क्यूब लाइक जो ग्रुप होता है उसमें प्रेजेंट होती है, इसका एग्जांपल क्या है? सर्किना। इन सब के आप फिगर्स ध्यान से देख लेना, फिगर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और बनाने भी पड़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेसलाई, जो हमारा बैक्टीरिया के सेकेंड पार्ट है। बेसलाई क्या? रोड होती है, सिलेंड्रिकल शेप की बैक्टीरिया होती है। इट जैसे कोकाई के अरेंजमेंट होते हैं वैसे बेसलाई के भी अरेंजमेंट होते हैं, कि इसमें देखो 3 पार्ट, मोनोबेसलाई, डिप्लोबेसलाई और स्टेप्लोबेसलाई। मोनोबेसलाई सिंगल रोड शेप्ड होती है। ठीक है, जिसका एग्जांपल होगा बेसलस। और जो डिप्लोबेसलाई होती है वो पेयर ऑफ 2 में होती है। ठीक है, प्रेजेंट इन पेयर ऑफ 2, इसका एग्जांपल होता है लेविस्ला।
ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्टेप्टोवेसिलाई का। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? चेन रोड शेप में प्रेजेंट होती है। इसका एग्जांपल हम देख लो स्टेप्लोबैसिलस एंथ्रस में होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पाइरल की, जो बैक्टीरिया का थर्ड पार्ट है स्पाइरली। इसका क्या है? दीज आर स्प्रिंग और हेलिकल लोड से बैक्टीरिया। ठीक है, ये कैसे होते हैं? दीज आर स्प्रिंग और हेलिकल लोड से बैक्टीरिया, इनका जो शेप होता है वो स्प्रिंग और हेलिकल लोड की टाइप से होता है। इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल स्पिलम है, रेप्रम है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की बैक्टीरिया की, विब्रियो, जो होती है कोमासेप्ट बैक्टीरिया होती है, एग्जांपल विब्रियो हार्वेई। ठीक है, फिर बात आती है फिफ्थ पार्ट की, स्पायरोकेक्टस, जो लॉन्गल स्पाइरल शेप्ड विद सेब्रल क्वाड शेप बैक्टीरिया होती है, एग्जांपल का होता है टिप्रोनिमा प्रोलिडम। ठीक है, अब हम बात करते हैं अल्टा स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कि स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एक ओवल शेप का होता है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं कैप्सूल लाइक होता है। ठीक है, इसमें राइबोसोम होता है, इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फ्लेजिला होते हैं, डीएनए होता है और पिलय होती है। फ्लेजिला का काम कैप्चर्ड करना होता है। ठीक है, इनमें आउटर मेम्ब्रेन भी होती है, कैप्सूल होते हैं, इसमें डीएनए खुद का होता है। ठीक है, आज की बातें यहीं तक। पार्ट 1 ये रहा माइक्रोबायोलॉजी का। अब इसका सेकेंड पार्ट आपको अगली वीडियो में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें। आपको फार्मेसी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।